एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सर इस बार सीयूटी के फॉर्म में है ना हम लोग कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करें जिससे कि हम लोग अधिक से अधिक है ना यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल हो जाए, एलिजिबल हो जाए, है कि नहीं। देखो बहुत लोग के पास मतलब मन में डाउट होगा क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म आने ही वाला है, तो थोड़ा सा डाउट होगा कि सर जी जब हम फॉर्म भरेंगे तो हम कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, है ना। वैसे तो हम बता चुके हैं क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, साथ में रहेंगे, जो पूछना होगा सब काम पूछे करना, बिना पूछे मत करना, जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं है, ठीक है। फिर भी देखो याद रखना जो हम बता रहे हैं सबके लिए, जो सबको करना है, जितने भी साइंस के स्टूडेंट है ना, जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट है, ठीक है, उन्हें क्या करना है। देखो हम लोग अगर चाहते हैं मान लो साइंस स्ट्रीम से आगे पढ़ना, बीएससी करना, ठीक है, बीएससी करना, बीसीए करना, ठीक है, बीटेक करना चाहते होगे ना साइंस वाले, है ना। कुछ बच्चे साइंस के आगे पढ़ना चाहते हैं, वही बता देंगे, लेकिन मेन टारगेट होता है सर जी हम बीएससी करेंगे या बीसीए करेंगे या बीटेक करेंगे, ये होता है। तो हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, है ना, सीयूटी में, जिसका एग्ज़ाम देने के बाद हम हर एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाए, अगर हमारा अच्छा नंबर आया तब, है ना, क्योंकि नंबर लाना होगा, अच्छा नंबर आएगा, हम लोग कट ऑफ में आ जाएंगे तो एडमिशन हो जाएगा। तो हम किस किस सब्जेक्ट का देंगे एग्जाम, ठीक है। देखो जैसे बीएचयू है तो बीएचयू क्या करता है, बीएससी के लिए केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का नंबर मांगेगा बायो वालों से, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस वो मांगते हैं जीटी, जनरल टेस्ट जरूरी चाहिए उनके लिए, तो वो देना पड़ेगा। और अगर जाओगे ड्यू के लिए, है ना, जो दिल्ली में है यूनिवर्सिटीज, उनके लिए, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देना पड़ता है लैंग्वेज, इंग्लिश का कंपलसरी, है ना। और ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे हिंदी मांगता है, तो हम इन सबसे एक रिजल्ट निकालते हैं जो कि सबसे बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट क्या कि सर जी हमको पता है कि जो पेपर होगा, है ना, उसमें जब पूछेगा सबसे पहला कि लैंग्वेज क्या चूज़ करोगे, लैंग्वेज, तो हमें क्या करना है ना, हमें लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना है, ठीक है। देखो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना जिसका तुम पेपर दोगे, ठीक है। अब हिंदी या इंग्लिश में जब पेपर दोगे तो बस उसे पास करना रहता है। जैसे देखो बीएचयू में तो मांगता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बीएचयू नहीं कहता है कि तुम हिंदी का पेपर पास करो तभी तुम्हें हम लेंगे, है ना, या फिर तुम इंग्लिश का पास करो तभी हम तुम्हें लेंगे। लेकिन हमको पता है कि यार इसके बाद जो हमारी पढ़ाई है, सारी पढ़ाई मतलब पूरी इंग्लिश में होगी, मतलब बुक सारा इंग्लिश में रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना भाई, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, और हम सबसे कहेंगे एक बात कि हिंदी या इंग्लिश चूज करने से पहले, ठीक है, एक बार जिस कॉलेज में तुम एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज का एडमिशन क्राइटेरिया देख लेना कि वो किस लैंग्वेज को मांग रहा है, हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों ले लेते हैं, जिससे कि पढ़ने में दिक्कत होती है। ले तो लोगे, लेकिन सोचो 2 महीने पढ़ो कैसे, हमको हिंदी पढ़ना है, फिर इंग्लिश पढ़ना है, प्लस अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना होगा ना। तो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना कि हम कोई एक ही पढ़ेंगे और उसी का पेपर देंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नंबर अच्छा आएगा, एडमिशन भी हो जाएगा, हम पूरा फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किस कॉलेज में लेना एडमिशन, वो 5 कॉलेज 6 कॉलेज, है ना, माइंड में सेट कर लो, और उन्हीं 5 कॉलेज 6 कॉलेज को सर्च करेंगे, उनको समझेंगे, उनको जानेंगे कि यार वो अपने एडमिशन में किस लैंग्वेज का नंबर मांग रहे हैं, है ना। किसी मांगता है, किसी में नहीं मांगता है, ठीक है। तो जिससे मांगेगा उसमें देख लेंगे, बाकी हम कहेंगे कि हिंदी या इंग्लिश में से जो तुम्हारा स्ट्रांग होगा उसको ले लेना, बाकी आगे पढ़ाई करते हुए सब कुछ सही हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक। अब बात करेंगे सर जी हिंदी या इंग्लिश लेने के बाद डोमेन, जो डोमेन होता है ना, इस डोमेन में हमें लेना होता है 3 सब्जेक्ट। वो 3 सब्जेक्ट कौन होंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लेंगे, या फिर लेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है।
3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लेंगे। प्लस में सबसे इंपॉर्टेंट जीटी, देखो जीटी सबको लेना है, जीटी तो लेना ही लेना है, जनरल टेस्ट इसमें सब कुछ आता है। अगर ये 5 सब्जेक्ट चूज कर लोगे, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट 5 सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्ट को अपने सीयूटी के फॉर्म में भर दोगे तो इन्हीं का तुमको देना पड़ेगा एग्जाम। और इन सब का जब एग्जाम दोगे और अगर इन सब में अच्छा नंबर आ गया तो टोटल नंबर अच्छा आएगा, तो जिस भी कॉलेज में तुम चाहोगे उसमें तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा उस कोर्स में, ठीक है। और यही सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इससे हम लोग 99% कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। अगर 8 वाले होंगे तो 8 वाले भी देखो यही सेम काम करते हैं भैया, है ना। देखो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लोगे लैंग्वेज, प्लस में अपना जो 8 का तुम्हारा मेन सब्जेक्ट होगा, है ना, जियोग्राफी हिस्ट्री जो मेन होगा वो ले लोगे, प्लस में जीटी, बस ये दे दोगे, 5 सब्जेक्ट बेस्ट है ना। और इसके लिए सबको अभी से लगन होगा तैयारी पे। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हमें सीयूटी का तैयारी करना पड़ेगा। हम स्टार्टिंग से कह रहे थे थोड़ा थोड़ा करो, क्योंकि मार्च में दोगे बोर्ड एग्जाम, फरवरी मार्च, मान लो फरवरी तो खत्म हो जाएगा, पढ़ोगे नहीं कुछ, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि हम लोग कुछ पढ़ लें, तो लास्ट में टाइम कहाँ बचेगा। सोचो हम लैंग्वेज कैसे पढ़ेंगे, फिर जीटी कहाँ पढ़ेंगे, फिर मेन सब्जेक्ट इसमें भी एक्स्ट्रा टर्म आएगा, कैसे पढ़ेंगे। तो हम उसके लिए समझाते कि स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, जिससे कि हम लोग कुछ अपना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले, है ना। जैसे जीटी हो गया, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज हो गया, ये कंप्लीट करे। और इन सबको भैया और बढ़िया से पढ़ाने के लिए ये लक्ष्य बैच है, इसमें क्लास चालू हो गई है और इसमें हम लोग हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि भैया हम लोग आराम से कुछ पार्ट कंप्लीट कर लें। अगर कुछ पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो सोचो हम लोग लाखों बच्चों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे बस केवल बोर्ड का पढ़ रहे हैं, हम इसका पढ़ेंगे। जब हम सबसे आगे रहेंगे, ठीक है, तो लास्ट टाइम में जब सब लोग पढ़ेंगे उस टाइम करेंगे रिवीजन, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम अब होगा 1 घंटे का, हर एक सब्जेक्ट होगा 1 घंटे का, 1 घंटे में देना होगा पूरा पेपर, तब जाके हमारा होगा एडमिशन। और उसके लिए करना होगा प्रैक्टिस, तो पहले सिलेबस खत्म करो, फिर रिवीजन करो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ। और उसी के लिए लक्ष्य बैच है। देखो इस लक्ष्य बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा डेली लाइव क्लास, क्लास नोट का PDF, सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ में मिलेगा मॉक टेस्ट। ये देना कंपलसरी है। जब इसको दोगे तो पता चलेगा ना कि यार हम 1 घंटे में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सही से कर पा रहे कि नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं जा रहा है, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस क्लास मिलेगा, बढ़िया से प्रैक्टिस भी होगा, सब लोग देख सकते हो, पूरा प्रैक्टिस भी करवाएंगे एकदम मस्त तरीके से हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं। और ये नंबर है 930 570 1375, इस नंबर पे कॉल करके आराम से बैच ज्वाइन कर सकते हो और क्लास कर सकते हो। बहुत फास्ट नहीं, आराम से स्लोली हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। जब तक लोग स्टार्ट करेंगे तब तक हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो अगर चाहते हो कि मेरा एडमिशन हो जाए बढ़िया से अच्छे कॉलेज में और आगे हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें मस्त तरीके से और अच्छा स्कोर करें, लाइफ में भी अच्छा करे, तो उसके लिए भी आराम से लग जाओ थोड़ा सा बढ़िया से स्टार्टिंग से ही, है ना। और सब लोग अपना कॉलेज चूज कर लो कि भैया हमें आगे कहाँ से पढ़ाई करनी है, बढ़िया से एकदम एम क्लियर रहे, उसमें कोई डाउट ना हो। एक गोल सेट करो, उस पर लग जाओ, तब जाके वो अचीव कर पाओगे, नहीं तो फिर भटकते रहोगे इधर उधर, और क्या। चलो उम्मीद करेंगे सबको मेरी बात समझ में आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।